हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर में दैट इज़ व्हाट इज़ हॉल इफेक्ट, इस एप्लीकेशन एंड डिफ्यूजन करंट, और उसके बाद हम लोग देखेंगे दैट इज़ क्विज। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टडी कर रहे हैं व्हाट इज़ हॉल इफेक्ट। तो हॉल इफेक्ट देखिए बेसिकली क्या रहता है, अगर एक स्लैब आपने लिया हुआ है, जैसे आपने एक कंडक्टर लिया हुआ है या एक सेमीकंडक्टर लेते हो, तो सेमीकंडक्टर में भी टाइप आता है, एन टाइप है, पी टाइप है। तो इन मटेरियल्स के अंदर अगर आपने स्लैब लिया हुआ है और उसके अंदर आप अगर एक करंट पास कर रहे हो, तो एक स्लैब आप ले रहे हो और उसके अंदर अगर आप एक करंट पास कर रहे हो और आप अगर इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, तो आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट कर सकते हो? इसको एक कॉइल के अंदर रखिए, करंट कैरिंग कॉइल के अंदर रखिए। तो जब आप इसको एक करंट कैरिंग कॉइल के अंदर रखोगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने से क्या हो जाएगा, चार्ज सेपरेशन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जब चलेंगे तो इनको क्या हो जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जाएगा और एक तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, एक साइड जो प्लेट रहेगा आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और एक साइड प्लेट जो रहेगा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो कभी भी कोई चार्ज रहता है पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो अगर देखिए ये चार्ज आपका मूविंग रहेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर जाएगा तो इसके ऊपर क्या रहेगा, कभी भी एक फोर्स रहेगा। देखिए अगर ये मूविंग में रहेगा और इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड को, तो इसको एक फोर्स मिलेगा। तो इस फोर्स के वजह से क्या हो जाएगा, आप देखिए ये चार्जेस जो है एक साइड में डिपॉजिटेड हो जाएंगे प्लेट में, और दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू ये प्लस चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा। तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। आप देखिए प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अब उस पर जब चार्ज कैरियर्स फ्लो हो रहे हैं तब उनको दोनों फोर्स मिलेंगे, एक तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। तो उससे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो फिर अब ये चार्ज लेयर जो फॉर्मेशन हुआ है ये बंद हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस एक हॉल वोल्टेज मिलेगा। तो मैं दोबारा आपको बताता हूँ, जब ये चार्ज कैरियर यहाँ पर मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप देखो अगर कोई आप सेमीकंडक्टर ले रहे हो तो यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज मूव हो रहा है, एक साइड पे ये चार्ज जमा हो गया, एक साइड पे माइनस चार्ज जमा हो गया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई। तो अब क्या होगा, पहले जब चार्ज जा रहा था तो उस पर सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स था, अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो रहा है। अब जब दोनों फोर्सेस उस पर हो रहे हैं तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और यहाँ पर देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो जब दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे तो ये चार्ज क्या होगा, एक ही वेलोसिटी से फ्लो होगा। तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। तो जब इक्विलिब्रियम होगा तब इसके अक्रॉस जो हॉल वोल्टेज आता है वो आप मेजर कर सकते हैं। ये बहुत छोटा रहता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हॉल वोल्टेज आ जाएगा आपके अक्रॉस दी प्लेट। तो इससे हमको पता चलता है कि कौन सा चार्ज कैरियर फ्लो हो रहा है। तो मेटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। एन टाइप मटेरियल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है। पी टाइप मटेरियल में क्या होता है, होल्स फ्लो होता है। अगर आपने सेमीकंडक्टर रखा हुआ है, मान लो अगर आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर रखा हुआ है, अगर आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर रखा हुआ है तो यहाँ पर देखिए अगर इस प्लेट में एक साइड में प्लस चार्ज आ रहा है तो दूसरी साइड में माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इसका हॉल वोल्टेज जो रहेगा, आप देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव आ जाएगा। अगर आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया हुआ है, अगर आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया हुआ है तो उस सैंपल में क्या हो जाएगा, एक साइड जहाँ पर ये प्लस चार्ज आ रहा था वहाँ पर ये माइनस चार्ज आ जाएगा और दूसरी साइड पे प्लस चार्ज आ जाएगा और ये हॉल वोल्टेज जो रहेगा आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो एन टाइप के लिए देखिए हॉल वोल्टेज आपका नेगेटिव आएगा, पी टाइप के लिए आपका हॉल वोल्टेज पॉजिटिव आएगा। तो हॉल वोल्टेज से हम लोग मालूम कर सकते हैं कि हमारा सैंपल कौन सा है, एन टाइप है कि पी टाइप है। फिर इस सैंपल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, हमारा चार्ज कैरियर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इसकी कितनी पॉपुलेशन है चार्ज कैरियर की, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। आप देखिए हॉल इफेक्ट का बहुत से यूजेस रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप उसके चार्ज मालूम कर सकते हो, कोई भी सेमीकंडक्टर एन टाइप है कि पी टाइप है। फिर उसमें इलेक्ट्रॉन या होल की उनकी पॉपुलेशन कितनी है, मतलब 1 मीटर क्यूब में कितने चार्ज कैरियर्स अवेलेबल है, तो आप इनका कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो। तो सिमिलरली आप मोबिलिटी फाइंड कर सकते हो चार्ज कैरियर का, अगर आपको कंडक्टिविटी मालूम है। इस तरह से ये हॉल इफेक्ट का यूज़ रहता है। तो बेसिकली देखिए ये हॉल इफेक्ट जो रहता है इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर कोई मेटल या सेमीकंडक्टर, अगर उसको आप करंट कैरी कर रहे हैं, अगर कोई सैंपल ले रहे हो मेटल या सेमीकंडक्टर और आप उसमें करंट फ्लो कर रहे हो और इस सैंपल को अगर आपने
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड जो रहनी चाहिए वो परपेंडिकुलर रहनी चाहिए। तो अगर आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो आप देखिए इस सैंपल के अक्रॉस क्या होगा, आपको हॉल वोल्टेज मिलेगा। तो आप देखिए अगर इसको आपने परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको, और जिसकी डायरेक्शन रहेगी परपेंडिकुलर टू द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर इसके अक्रॉस क्या होगा, एक हॉल वोल्टेज मिलेगा जिसको आप मेजर कर सकते हो। तो एक साइड पे आपका ये सैंपल में प्लस आएगा, दूसरे साइड के सैंपल में क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। अगर ये पी टाइप है तो आपका पॉजिटिव वोल्टेज आएगा, एन टाइप है तो नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इंड्यूस होगा, और ये इंड्यूस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये रिवर्सिबल है। अगर इस सैंपल को आप निकालोगे तो इस तरह से इसके देखिए ये सैंपल के अंदर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। तो आप देखिए ये इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा ये देखिए ये इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अक्रॉस ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। तो इसको ये रिवर्सिबल है, अगर इस सैंपल को आप निकालोगे तो दोबारा अपने ये ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा ये परपेंडिकुलर रहेगा टू द इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको कहते हैं दैट इज़ हॉल इफेक्ट। तो कोई भी सैंपल अगर आप लेते हो सेमीकंडक्टर या कंडक्टर, और अगर आप इसका प्लेट लेते हो तो इसके अक्रॉस एक वोल्टेज डेवलप होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। इसको इंड्यूस इसलिए कहा गया है क्योंकि रिवर्सिबल है। अगर इस सैंपल को हम निकालेंगे बाहर, ये अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो इसको कहते हैं हॉल इफेक्ट। अब नेक्स्ट देखिए, कोई भी सेमीकंडक्टर में क्या होगा, आपको डिफ्यूजन करंट मिलेगा। डिफ्यूजन करंट क्यों मिलता है, मान लो अगर आप इसकी डोपिंग कर रहे हो और इसके अंदर चार्ज कैरियर, अगर आप पी टाइप सेमीकंडक्टर ले रहे हो और इसके अंदर आपने डोपिंग किया हुआ है लेकिन चार्ज कैरियर यूनिफॉर्मली डोप नहीं है। अगर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, आप जानते हो पी टाइप में क्या होता है, सब होल्स रहते हैं। तो अगर इसके यूनिफॉर्मली डोपिंग नहीं, यानी कि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पर पॉपुलेशन देखिए कम है, यहाँ पर और कम है, तो ये चार्ज कैरियर क्या हो जाएंगे, खुद से ऐसे मूव होने लगेंगे, जैसे स्मोक कैसे खुद से मूव होता है। तो अगर आप एन टाइप मटेरियल लेते हो और आपने इलेक्ट्रॉन्स की डोपिंग की हुई है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डोपिंग नहीं, यहाँ पर क्राउडेड है, यहाँ पर कम क्राउडेड है, यहाँ पर और कम है, यहाँ पर और कम है, अगर यूनिफॉर्मली नहीं है तो ये चार्ज कैरियर खुद से मूव होने लगते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लेकर लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट। तो इस तरह से एन टाइप के मटेरियल में क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। पी टाइप में मटेरियल में क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ होल रहेगा। तो जब चार्ज कैरियर यूनिफॉर्मली डोप नहीं रहता है, तो आप देखिए जब हमारा नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग रहेगा, आप देखिए नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग रहेगा, उस वक्त हमको क्या मिलेगा, ये डिफ्यूजन करंट मिलेगा। तो इस तरह से अगर नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग होगा तो चार्ज कैरियर खुद से मूव होते हैं, तो उसको हम कहते हैं डोपिंग। मतलब विदाउट बैटरी, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लगा रहे हो और चार्ज कैरियर खुद से मूव हो रहे, तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ डिफ्यूजन करंट। तो अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स हम डोप करते हैं। अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया है, आपने होल्स डोपिंग किया हुआ है, तो अगर इस यूनिफॉर्मली डोपिंग नहीं है और चार्ज कैरियर्स यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो वो खुद से ऐसे मूव होते हैं, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट। तो इस तरह से मैंने आपको बताया हुआ है। हॉल इफेक्ट में क्या रहता है, अगर कोई सैंपल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसमें चार्ज सेपरेशन होता है। तो अगर ये पी टाइप रहेगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। अगर एन टाइप रहेगा तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। तो उसका हॉल वोल्टेज देखिए, एन टाइप के लिए नेगेटिव आएगा, पी टाइप के लिए पॉजिटिव आएगा। तो उससे हम मालूम कर सकते हैं कि हमारा सैंपल पी टाइप है कि एन टाइप है। और इसकी कंडीशन क्या है कि सैंपल के अंदर करंट फ्लो होना चाहिए और वो परपेंडिकुलर रहना चाहिए टू मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको हॉल वोल्टेज मिलेगा। और ये इंड्यूस है क्योंकि ये रिवर्सिबल है। इस सैंपल को अगर आप बाहर निकालोगे तो ये ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो हॉल इफेक्ट का ये फ़ायदा रहता है कि हम मालूम कर सकते हैं कि उस सैंपल में कौन से चार्ज कैरियर फ्लो हो रहे हैं। जैसे पी टाइप है तो उसमें होल फ्लो होगा, एन टाइप है तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, मेटल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा। फिर हम उसकी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन मालूम कर सकते हैं कि कितनी उसमें पॉपुलेशन है। 1 मीटर क्यूब के सैंपल में अगर आप कोई सैंपल ले रहे हो तो 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 मीटर क्यूब में कितने होल्स है, तो इस सैंपल के अंदर पॉपुलेशन कितनी इलेक्ट्रॉन की, मतलब 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स है या कितने होल्स है, तो हम उसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। साथ में हम चार्ज कैरियर की मोबिलिटी फाइंड कर सकते हैं कि कितनी ईजिली वो फ्लो हो रहा है उस मटेरियल के अंदर, या आपका सैंपल एन टाइप है कि एन पी टाइप है, ये हम मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हॉल इफेक्ट का यूज़ रहता है। और चार्ज कैरियर जब यूनिफॉर्मली डोप नहीं रहता है तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट रहता है, मतलब चार्ज कैरियर कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है,
तो इलेक्ट्रॉन्स या होल क्या होते हैं, खुद से मूव होते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लेके लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट। तो यहाँ पर मैं एक क्विज शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग ये क्विज कर सकते हो।